Good morning everyone. Today we are going to chapter number 2, Animation Tools Synfing. About this chapter, what's the use of multimedia software? First topic, what's the use of multimedia? To create a multimedia presentation using this building block, we need application program known as a multimedia tools. These authoring tools provide the important framework to organize, edit the multimedia elements like graphics, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशंस. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आप फ्रेमवर्क करके उसमें ग्राफिक्स, एनिमेशंस और साउंड, वीडियो, एनिमेशंस आप रख सकते हो. जनरली द ऑथरिंग टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स, second icon and event based tools, and third time based tools. Three types of the authoring tools. In this time based authoring tools, the elements are organized along a time. जब भी आपको कोई ऑथरिंग टूल्स का यूज़ करना रहता है तो उसमें जैसे कोई भी एनिमेशंस आप तैयार कर रहे हो तो उसमें टाइमलाइन का यूज़ करा जाता है. द एलिमेंट्स आर डिस्प्ले एज पर द टाइम और लोकेशन ऑफ इवेंट्स. कोई भी आपको इवेंट्स तैयार करना हो, उसमें एनिमेशन रखना हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है टाइम. ओके, टाइम किस तरह से आपको एडजस्ट करना है. देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज टू द मल्टीमीडिया. एग्जाम्पल सिनफिंग, पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर. दिस इज द मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स सॉफ्टवेयर नेम. ओके, फर्स्ट सॉफ्टवेयर पेंसिल. पेंसिल का मैंने आपके सामने पिक्चर भी रखा हुआ है. इस तरह का पेंसिल का एनिमेशन सॉफ्टवेयर है. दिस इज द 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर. ओके, यू कैन इजीली डाउनलोड ऑन नेट. फर्स्ट पॉइंट, पेंसिल इज ए 2D एनिमेशन. विच टाइप ऑफ एनिमेशन? 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर that let us create a traditional hand drawn animation using both बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक. इसमें आप किस तरह का पिक्चर बना सकते हो? बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक. आप अपने हैंड से माउस का यूज़ करके इसका ड्राइंग इस तरह से, जैसे आप MS पेंट में ड्राइंग करते हो इस तरह से आप इसमें भी ड्राइंग करके उसमें आप एनिमेशन तैयार कर सकते हो. इट कैन फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम http www.pencilanimation.org. ये मैंने आपके सामने वेबसाइट का नेम भी रख हुआ है कि आप इजीली उसको नेट पे से डाउनलोड भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम. किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ करा जाता है? द नेम लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक OS X. दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम. वी कैन यूज द पेंसिल सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, आवर टॉपिक, आवर सिलेबस, सिनफिंग स्टूडियो. आपके सिलेबस में क्या है? सिनफिंग स्टूडियो के बारे में समझना है. ओके, सिनफिंग स्टूडियो इज ए टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स. एक ऐसा टूल्स है टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स. आई कैन फ्रीली डाउनलोड फ्रॉम http www.synfing.org. आप इसको भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो. मैंने वेबसाइट का नेम भी दे दिया है तो आप घर बैठ के भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इजीली आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसीलिए मैंने ये वेबसाइट का एड्रेस आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं. सिनफिंग स्टूडियो इज ए 2D एनिमेशन. ये किस तरह की एनिमेशन होती है? इसमें 2D वेक्टर एनिमेशन. सॉफ्टवेयर रिलीज इन ईयर 2005. याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सिनफिंग स्टूडियो किस तरह का एनिमेशन है? 2D एनिमेशन है. विच ईयर टू रिलीज? 2005. अंडर द GNU GPL. GPL फुल फॉर्म जनरल पब्लिक लाइसेंस. It is designed to produce film quality animation with fewer people and resources. मूवी की क्वालिटी किस तरह की, जैसे आप मूवी देखते हो HD मूवी, इस तरह की क्वालिटी में आप इसमें एनिमेशंस तैयार कर सकते हो. नेक्स्ट, इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम. आप इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, लाइक लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक OS X. Okay, this is the operating system. We can use the Synfing software using the Linux, Windows and Mac OS X operating system. Okay, next, the latest version Synfing is 0.
63.05। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, याद रखना है वर्जन, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आए तो कि आपको याद रखना है, ओके। सिनफिंग स्टोर द एनिमेशन, XML। XML फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। किस तरह का लैंग्वेज है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट। दिस फाइल्स आर फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर अनकॉम्प्रोमाइज वाली फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .sif, और कॉम्प्रोमाइज वाली कॉम्प्रेस वाली फाइल रहती है जिसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो तो उसका एक्सटेंशन से .sifz। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सटेंशंस दोनों अनकॉम्प्रेस .sif, कॉम्प्रेस .sifz। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट द सिनफिंग सॉफ्टवेयर। उसके बारे में मैंने दिया हुआ है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल वर्क भी इसका बता दूंगा किस तरह से दिखता है सिनफिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप पहले थियरी समझ लो, फिर प्रैक्टिकल वर्क आपको इससे भी ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। ओके, स्टार्ट। लिनक्स, अगर आप लिनक्स में ये सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो कैसे आपको ऑन करना है? क्लिक ऑन एप्लीकेशन मेनू, क्लिक ऑन ग्राफिक्स एंड क्लिक ऑन सिनफिंग प्रोग्राम। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रहे हो, 7 है, 8 है, 10 है, कोई भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम एंड क्लिक सिनफिंग स्टूडियो। ओके, अगर कोई भी टूल स्क्रीन पे अवेलेबल ना हो, अगर उसको स्क्रीन पे लाना हो तो वी कैन गो टू द टूल बॉक्स, गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन फाइल्स एंड रीसेट विंडोज़ टू ओरिजिनल लेआउट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो भी विंडो स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इजीली स्क्रीन पे अवेलेबल कर सकते हो। ओके, विच टाइप ऑफ द डायग्राम ऑफ टूल बॉक्स। ये जो टूल बॉक्स आपने देखा कि किस तरह से लाना है तो इसका डायग्राम किस तरह का रहता है? टूल बॉक्स। ओके, टूल बॉक्स विंडो इज सेपरेटेड इन 3 एरिया ऑफ प्लेट। ये जो टूल बॉक्स है इसको 3 एरिया में डिवाइड कराया जाता है। फर्स्ट, अपर प्लेट। देखो मैंने आपके सामने ड्राइंग रखा हुआ है, दिस इज द अपर प्लेट, this is a middle plate and lower plate. Upper plate include the command new, open, save as, cut, copy, print। ये सारे कमांड, undo, redo, ये कमांड कहाँ आते हैं? अपर प्लेट में। ओके, ये उसी के बारे में दिया हुआ है। अपर प्लेट कंटेन बटन फॉर स्टैंडर्ड फाइल ऑपरेशन लाइक create a new file, open a file, save file and save all files, undo and redo। This command include the upper plate and middle plate. We can use the drawing, we can create animations using the drawing this plate। okay, ये प्लेट का आप यूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है मिडल प्लेट। इसमें स्क्वायर ड्रॉ करना हो, सर्कल ड्रॉ करना हो, स्टार ड्रॉ करना हो, टू फिल ए ग्रेडियंट कलर, पॉलीगॉन्स, ब्रश, पेंसिल। ओके, दिस टूल्स इज ए मिडल प्लेट। ओके, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। मिडल प्लेट we have 2 tools like a circle, rectangle, transform and other tools we can use in middle plate। and last, lower plate। lower plate, this is the lower plate। lower plate contains the default setting for a new layer। आप जो भी नए लेयर्स बनाते हो उसके सारे सेटिंग्स कहाँ रहते हैं? लोअर प्लेट में। तो आपको पता चल गया कि किस तरह का 3 पार्ट्स पाड़े गए हैं टूल बॉक्स के, अपर प्लेट, मिडल प्लेट एंड लोअर प्लेट। ओके, ये याद रखना है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तब थियरी और प्रैक्टिकल भी आप वीडियोस देखोगे तो आपको और ज़्यादा इजी भी रहेगा समझने में, और आपको पता भी चलेगा जब आप MCQ लर्न कर रहे हो। ओके, अब देखते हैं इसके बाद कैनवास। व्हाट इज़ द कैनवास? कैनवास यानी कि जब आप कोई न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो एनिमेशंस का, तो उसका डायग्राम किस तरह का दिखता है तो उसी का डायग्राम है। दिस इज द कैनवास डायग्राम। ओके, दिस इज ए वर्क एरिया, दिस इज ए टाइम लाइन। जो अभी मैंने आपके आगे बताया ना टाइम लाइन क्या होता है, कोई भी आपको जैसे एनिमेशंस बना रहे हो तो उसमें आपको कोई भी टाइमिंग सेट करना हो तो उसके लिए टाइम लाइन विंडो का यूज़ करा जाता है। ये है कैरेट विंडो, दिस इज ए कैरेट विंडो। क्लिक ऑन कैरेट विंडो, वी कैन ओपन द फाइल, एडिट, व्यू। ये सारे मेनू आपको कहाँ दिखेंगे? कैरेट विंडो में। ओके, मैं अभी इसका प्रैक्टिकल वर्क भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया व्हाट इज द कैनवास। ओके, व्हेन यू ओपन ए न्यू फाइल और क्रिएट ए न्यू फाइल यू विल सी द कैनवास विंडो। ये आपका कैनवास विंडो है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, डक्स फॉर सर्कल। डक फॉर सर्कल।
डक का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी एनिमेशंस दिया कर रहे हो, जैसे सर्कल ड्रॉ करा हुआ है तो सर्कल में अलग अलग राउंडेड बटन्स आते हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ क्या है उसी के बारे में ये दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रीन बटन, द ग्रीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, आपको ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन चेंज करना हो, एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे आपको रखना हो तो इसके लिए ग्रीन बटन का यूज़ करा जाता है। ब्लू, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल का आपको रेडियस चेंज करना हो, ओके, उसको आप घुमा भी सकते हो तो इसके लिए ब्लू कलर का पॉइंट का यूज़ करना है वो। एंड ऑरेंज कलर का जो है तो उसको वर्टिकल्स पॉइंट्स कहा जाता है। और येलो जो है कर्व्स यानी कि उसको आप टर्न भी दे सकते हो, उसको आपको जैसे कि कोई शेप बनाना हो तो उसके लिए आप येलो पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा जो होता है डार्क ब्लू, टू चेंज द एंगल इन स्टार, आप उसको जैसे आपने कोई स्टार ड्रॉ करा हो तो स्टार में डार्क ब्लू कलर का इस तरह से कोई राउंड बटन आया हो तो उसके थ्रू आप क्या है कि एंगल का चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके डायरेक्शन आप अलग अलग डायरेक्शन चेंज करके आप उसको रख सकते हो। तो दिस इज़ द डक फॉर सर्कल, स्टार, ओके, ये सारे बटन्स के कलर के नेम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेडियंट टूल्स। व्हाट इज द ग्रेडियंट टूल? ग्रेडियंट टूल्स इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर कलर, कितने कलर? टू और मोर कलर इन एन ऑब्जेक्ट्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, स्टार है, या कोई भी आप ड्राइंग बना दो तो उसके अंदर आप एक से ज़्यादा कोई कलर फिल कर रहे हो तो उसको ग्रेडियंट कलर कहा जाता है, ओके। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ग्रेडियंट कलर, लीनियर, रेडियल, काउंसिल एंड स्पाइरल। इसके कितने पार्ट्स हैं? लीनियर, रेडियल, काउंसिल एंड स्पाइरल। लीनियर किस तरह का रहता है? लीनियर, दिस प्रोड्यूस सिंपल ट्रांजिशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, सेट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। इसका ज़्यादातर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर में यूज़ करा था, उसको कैसा कहा था? स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरह का दिखाई देता है। दिस इज द लीनियर, ओके। जब आप कोई ड्राइंग कलर फिल करोगे तो ये लीनियर कलर का है तो इसको लीनियर कहा जाता है, ओके। दूसरा देखते हैं रेडियल। रेडियल किस तरह से दिखता है? दिस प्रोड्यूस सर्कल विद द ट्रांजिशन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आप सेंटर में रह के आप माउस से ट्रैक करोगे तो सर्कल की तरह उसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो जो इस तरह से दिखाई देता है जिसको कहा जाता है रेडियल ग्रेडियंट। ऐसे आप कोई भी कलर में बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, काउंसिल। दिस हैज द अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन ए टिप ऑफ ए कॉन। एक किस तरह दिखता है? इसका इफेक्ट कॉन की तरह इफेक्ट दिखता है, जो है इस तरह से दिखाई देता है, कॉनिकल ग्रेडियंट, ओके। दिस इज द कॉनिकल ग्रेडियंट, इसको कहा जाता है। और दूसरा आता है स्पाइरल, 4 नंबर का। दिस प्रोड्यूसेस स्पाइरल ग्रेडियंट। स्पाइरल यानी कि जलेबी की तरह गोल 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 उसकी इफेक्ट्स रहती है, तो वो इस तरह से दिखाई देता है। दिस इज द स्पाइरल इफेक्ट, ओके। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ द ग्रेडियंट किस तरह से दिखेगा वो भी आपको प्रैक्टिकल का डायग्राम भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वर्क कैसे करना है आपको सिखाता हूँ, ओके। तो दिस इज द 4 ग्रेडियंट, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल, ओके। अब अपने सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से ड्राइंग करना है, उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके। तो सबका ध्यान प्रैक्टिकल में रहना चाहिए, ओके। नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल। Introduction of Synfig software. How to start the Synfig software? Click on Start button, All program, click on Find the Synfig and click on Synfig Studio. कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद Synfig पे यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो आइकॉन है Synfig स्टूडियो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा, ठीक है। Synfig सॉफ्टवेयर का इस तरह से आप स्क्रीन देख सकोगे। ये Synfig प्रोग्राम का स्क्रीन है, ओके। फर्स्ट वी ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ Synfig सॉफ्टवेयर। सबसे पहले Synfig सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस इज द टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है। देयर आर 3 पार्ट्स, मैंने अभी आपको समझाया, अपर प्लेट, मिडल प्लेट एंड लोअर प्लेट। अपर प्लेट न्यू, ओपन, सेव, ये सारे कमांड अपर प्लेट में है। मिडल प्लेट में यू कैन ड्रॉ द पिक्चर, सर्कल, स्टार, रेक्टेंगल,
Okay, polygon tools using the middle plate, and this is the lower plate. Okay, this is a timeline window. You can see window है, timeline window है. Okay, this is a की फ्रेम, इसको की फ्रेम कहा जाता है. सेकंड, दिस इज द चिल्ड्रन आइकॉन. ये किसका आइकॉन है? चिल्ड्रन आइकॉन है. एंड दिस इज द परम विंडो. इसको क्या कहा जाता है? परम. ओके. एंड ये जो है इसको कहा जाता है टाइम मार्क. क्या कहा जाता है? टाइम ट्रैक. और ये है कैनवास. ये टाइम ट्रैक, दिस इज द कैनवास. और ये जो है कैनवास मेटा डेटा. इसको क्या कहा जाता है? कैनवास मेटा डेटा. ओके. और दूसरा देखते हैं, दिस इज अ पैनल्स. ये क्या है? पूरा पैनल्स है. ओके. पैनल्स में जैसे कि आप अलग अलग ड्राइंग कर सकते हो. ठीक है, ये ड्राइंग के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो. तो दिस इज अ पैनल्स. ये इंट्रोडक्शन सिंफिंग प्रोग्राम का. ओके. अब सबसे पहले अपने देखने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको ड्राइंग तैयार करना है. ठीक है, वी कैन यूज़ द सर्कल. यहाँ पे सर्कल पे पहले क्लिक करना है. ओके, सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ एक सर्कल ड्रॉ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, देखो हुआ ड्रॉ, है ना. यहाँ इससे आप कलर भी ले सकते हो. आपको जैसे कोई कलर लेना हो तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो कलर आ जाएगा. ठीक है, कलर प्लेट ये आपको दिखाई देगा पैनल्स में. ओके. अब जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ देखोगे आप एक अलग लेयर में क्रिएट हो जाएगा सर्कल, है ना. फिर आप स्टार बनाओगे तो स्टार भी आपको एक नए लेयर में दिखाई देगा. ठीक है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उसके अलग अलग लेयर में आपको दिखाई देंगे. ओके. फिर आपको ऐसे कि स्क्वायर बनाना हो, रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना हो तो आपको कलर चेंज करना है. यहाँ से आप कलर बदल सकते हो. देखो यहाँ पे आप जो भी क्लिक करोगे तो यहाँ चेंज होगा. ठीक है, देखो कलर हो रहा है चेंज, है ना. दोनों साइड ध्यान रखना है. देखो हुआ चेंज. फिर जैसे अपने सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल, यहाँ आप रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ओके. फिर जैसे कि आपको कोई दूसरा ड्राइंग करना हो, स्टार बनाना हो तो यहाँ स्टार पे क्लिक करना है. ठीक है, फिर आप जो भी कलर आप चॉइस करके बनाना चाहो यहाँ क्लिक करना है कलर, और इस तरह से आप स्टार ड्रॉ कर सकते हो. ओके. तो ये था ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्टार. अब जैसे इसको सिलेक्ट करके इसको चेंज कैसे करना है वो देखते हैं. ठीक है, उसके बारे में अपने देखते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि टूल्स के बारे में, कि ग्रीन बटन, रेड बटन. ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले आपको एरो टूल पे यहाँ क्लिक करना है. ठीक है, जैसे आप एरो टूल पे क्लिक करोगे तो आप एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो. देखो हुआ सिलेक्ट, दिस इज द सिलेक्शन. ओके. ये जो बटन है ग्रीन बटन, इसका यूज़ क्या है? टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हो इस तरह से. देखो एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे आप पोजीशन पे रख सकते हो. ओके. और ये जो ब्लू कलर का जो बता रहा है, इससे आप रेडियस यानी कि इसका साइज चेंज कर सकते हो इस तरह से. ओके. दूसरा आता है ग्रीन, ये जो है रेक्टेंगल, इसमें भी देखो आप साइज छोटी बड़ी कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से. ओके. फिर आता है स्टार. तो स्टार में भी आप देखोगे यहाँ से ये प्लेस चेंज करने के लिए ये ग्रीन बटन, इसको डक कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डक. और ये जो है इससे आप देखो इस तरह से चेंज कर सकते हो. हो रहा है चेंजेस. देखो स्टार किस तरह से दिखाई दे रहा है ना. ओके. और ये जो है इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो. और ये जो डार्क ब्लू बटन जो बता रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. आप सर्कल का रेडियस चेंज कर सकते हो. देखें कैसे. देखो इसको आप घुमा भी सकते हो. हो रहा है रोटेशन, है ना. इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो. ओके. तो ये था डक बटन के बारे में. ये सारे डक बटन है. ये डक बटन कहा जाता है इसको. ठीक है, मैंने आपको लेक्चर्स के थियरी लेक्चर्स में भी समझाया है कि अलग अलग तरह के डक बटन होते हैं. ओके. अब देखते हैं स्टार एंड पॉलीगॉन टूल्स. स्टार एंड पॉलीगॉन टूल्स का यूज़ कैसे करना है. ओके. तो यहाँ पे क्लिक करना है पॉलीगॉन टूल्स पे. आप इस तरह से इसको ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करना है. ठीक है, देखो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ इस तरह से. कोई भी आप ऐसे ड्राइंग, इसमें जो ये जो पॉइंट है इसको आपको इस तरह से कंटिन्यूस चालू रखना है. देखो हो गया ड्राइंग. जो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट करा इसी कलर में ये ड्राइंग आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो आप इसके थ्रू इस तरह से कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, है ना. इस तरह से क्लिक करके
ऐसे ऐसे यहाँ क्लिक करना है। हुआ ड्राइंग। तो जितने भी आप ड्राइंग बनाओगे किस में कन्वर्ट होगा, लेयर में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब दूसरा ड्राइंग देखते हैं। अब देखते हैं बी लाइन टूल। कौन सा टूल? बी लाइन टूल। बी लाइन टूल का यूज़ क्या है? टू मेक ए ऑब्जेक्ट्स विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व्स। आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड करके उसको आप कर्व्स कर सकते हो, उसका आप शेप चेंज कर सकते हो। देखो आपको ड्राइंग में बताया हुआ है, दिस इज द बी लाइन टूल्स। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ड्राइंग बना रहा हूँ इस तरह से, देखो चाहे ऐसा आप क्लिक करते या वैसा एक ड्राइंग तैयार होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्लिक करते गए, फिर यहाँ आपको जैसे आपने एरो टूल पे क्लिक करा तो इस तरह से ड्राइंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नोड हैं। ठीक है, ये नोड जैसे कि इसका ये जो डक है इससे आप प्लेस चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा कि यहाँ से आपको शेप चेंज करना हो तो देखो ये नोड का यूज़ करके आप शेप चेंज कर सकते हो। उसमें आपने देखा होगा कि ये जो येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट का यूज़ क्या है? तो कर्व्स, इकाई के लिए कर्व्स के लिए आप इस तरह से इसको कर्व्स कर सकते हो, है ना। कोई भी आप नोड को सिलेक्ट करके आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। देखो हो रहा है चेंजेस, है ना। देखो आपको प्रैक्टिकल वर्क भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना, आप घर पे बैठ के भी इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नेम भी मैंने दे दिया है, किस तरह से आपको डाउनलोड करना है उसका एड्रेस भी आपको दे दिया है ना। अगर आप बुक में देखो तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बी लाइन टूल्स किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में। ओके, अब दूसरा देखते हैं। तो आप देखने जा रहे हो पेंसिल। कोई भी आपको ड्राइंग बनाओ तो पेंसिल का यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको पेंसिल भी दिया हुआ है। देखो आप पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी ड्राइंग आप इस तरह से बना सकते हो, है ना। देखो हो रहा है, ड्राइंग बना सकते हो ना, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे अच्छी तरह से। ओके, इस तरह से आप चाहे ऐसा आप ड्राइंग जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह से आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अ पेंसिल टूल्स, यूजिंग द पेंसिल टूल्स। ओके, अब उसके बाद देखते हैं दूसरा जो टूल्स है टेक्स्ट टूल है। आपको कुछ नाम लिखना हो बराबर, तो इसके लिए आप टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी हेडिंग लिखना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर में ये टेक्स्ट टूल सही तरह से नहीं चलता है, बहुत वेटिंग बताता है, तो मैं ये टूल्स आप घर पे इसका यूज़ करना। ठीक है, आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है बहुत, जब मैं इसका यूज़ करता हूँ तो ये बहुत वेट करता है आने में, तो इसके बदले अपने दूसरा देखते हैं ग्रेडियंट टूल्स। ओके, ग्रेडियंट टूल्स मैंने लास्ट टॉपिक में समझा है कि एक से ज़्यादा कलर फिल करना हो तो वी कैन यूज़ द ग्रेडियंट टूल्स। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, फिर आपको किस तरह का ग्रेडियंट बनाना है। 4 टाइप्स के ग्रेडियंट है, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। पहला देखते हैं लीनियर। फिर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से माउस से ड्रैग करना है। देखो हुआ, दिस इज द लीनियर टूल्स। ओके, लीनियर का यूज़ करना है, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, और दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आप कलर भी चॉइस कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, अब मैं कलर चॉइस करके यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ रेडियल। अब देखते हैं रेडियल का इफेक्ट्स, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो दिस इज द रेडियल इफेक्ट्स। ओके, इस तरह का इफेक्ट्स आ जाएगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं कॉनिकल इफेक्ट्स। देखो बता रहा है दिस इज द कॉनिकल इफेक्ट। और लास्ट स्पाइरल इफेक्ट, इसके लिए अपने कलर चेंज करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं स्पाइरल, जलेबी जैसा गोल गोल इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। दिस इज द स्पाइरल इफेक्ट। देखो ओके, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है, बार बार वीडियो देखो तो आप अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस भी कर सकोगे। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर हाउ टू क्रिएट ए एनिमेशन। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।